जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे घर पर तुलसी विवाह कैसे सरल विधि के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। लक्ष्मी और तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के साथ होने के कारण जिस घर में नियमित रूप से तुलसी जी का पूजन विधि विधान एवं श्रद्धा पूर्वक होता है वहीं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल से करने का विशेष महात्म्य है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में यदि तुलसी विवाह किया जाए तो कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस विवाह के करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा भी माना जाता है जिन लोगों के यहाँ पुत्री नहीं होती है उन लोगों को तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि पुत्रहीन लोगों को तुलसी विवाह कराने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब आप जानिए तुलसी जी का विवाह आप खुद से घर पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो लोग भी विवाह का आयोजन कर रहे हैं उनको उनके परिवारजनों को तैयार भी ऐसे होना चाहिए जैसे वो किसी विवाह समारोह के लिए तैयार होते हैं। अब आप चाहें तो तुलसी जी का विवाह छत पर या अपने घर के आंगन में या फिर बालकनी में कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें तुलसी जी का विवाह खुले आसमान के नीचे किया जाता है। तो जिस भी जगह पर आप तुलसी विवाह करें उस जगह को लाल मिट्टी से लीप कर पवित्र कर लें और अगर लाल मिट्टी नहीं मिल पाती है तो आप हल्दी के घोल या गाय के गोबर से भी लीप कर पवित्र कर सकते हैं। मिट्टी के सूख जाने के बाद उसके ऊपर आटे से आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर एक पटिया बिछाएं और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद तुलसी जी के कमले को उस लाल वस्त्र के ऊपर रखें और तुलसी जी के बराबर एक अलग पटिये पर भगवान विष्णु की तस्वीर या शालिग्राम या फिर लड्डू गोपाल जी जो भी आपके पास है उनको आपको विराजमान कराना है। तो तुलसी जी के बराबर अलग पटिये पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर शालिग्राम जी या भगवान विष्णु या फिर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराएं। अब तुलसी जी और शालिग्राम के पटिये के ऊपर गन्ने का मंडप बनाएं। अगर आप गन्ने का मंडप नहीं बना पाते हैं तो आप एक गन्ना तुलसी जी के बराबर खड़ा कर दें और दूसरा गन्ना शालिग्राम जी के बराबर खड़ा कर दें। इस तरह से मंडप की व्यवस्था हो जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करेंगे तो उसके लिए एक लोटा जल ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, थोड़े से गेहूं के दाने डालकर गेहूं के या तिल के आसन पर कलश को रख दीजिए। फिर कलश के अंदर पंच पल्लव रखें। पंच पल्लव में आप अशोक के या आम के 5 पत्ते ले सकते हैं। पंच पल्लव के बाद किसी पात्र में गेहूं रखकर उसे कलश के ऊपर रख दीजिए। देखिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए हम यहाँ चावल की जगह गेहूं का इस्तेमाल करेंगे। अब एक घी का दिया प्रज्वलित कर उसे कलश के ऊपर गेहूं के पात्र पर स्थापित कर दीजिए। अब भगवान गणेश जी को भी गेहूं का आसन देकर विराजमान कर लेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य होता है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश की स्थापना के बाद अब शादी की जो रस्में हैं उनकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले शादी की जो रस्म होती है वो हल्दी की होती है। तो उसके लिए कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर एक लेप बनाएं। अब उस हल्दी के लेप को भगवान विष्णु या शालिग्राम जी उनको लगाएं। इसके बाद माता तुलसी को लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप जरूर लगाएं। हल्दी की रस्म के बाद अब हम मेहंदी की रस्म करेंगे। तो उसके लिए आप नई मेहंदी लेकर आप चाहें तो मेहंदी का घोल बना ले या फिर मेहंदी की जो कोन आती है उसे तुलसी जी और शालिग्राम जी को थोड़ा सा नेक के लिए लगाएं। मेहंदी की रस्म के बाद हाथ में जल पुष्प और गेहूं के दाने लेकर भगवान विष्णु, तुलसी जी और भगवान गणेश का आह्वान करेंगे कि हमारी पूजा या हम जो विवाह की रस्म करने जा रहे हैं इसे आप स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो हाथ में जल पुष्प और गेहूं के दाने हैं उसे आप भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दें। अब पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें और जनेऊ अर्पित करें। भगवान गणेश को अलग से भोग अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। इस तरह सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन आप संपन्न करें। अब भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को कुमकुम का तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन चावल विष्णु जी को चढ़ाए नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल अर्पित करें। फिर तुलसी जी को कुमकुम का तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। कलश दीप पर भी कुमकुम से स्वास्तिक बनाए, पुष्प अर्पित करें।
सभी को तिलक कर पुष्प अर्पित कर माँ तुलसी का श्रृंगार करें। उन्हें दुल्हन की तरह सजाए, लाल चुनरी उड़ाए, श्रृंगार की सभी सामग्री उन्हें अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को या शालिग्राम जी को भी जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद रस्म होगी जयमाला की। तो 2 फूलों का हार ले। सबसे पहले एक फूल हार को तुलसी जी को छुआकर विष्णु जी को जयमाला पहनाए। फिर दूसरे फूल हार को लेकर विष्णु जी से छुआकर तुलसी जी को जयमाला पहनाए और इस तरह वरमाला की रस्म पूरी करें। वरमाला की रस्म के बाद दहेज की दान दक्षिणा निकाली जाती है। तो उसमें आप साड़ी, सूट, पैंट, शर्ट का कपड़ा, धोती, कुर्ता या एक रुमाल भी दे सकते हैं और साथ में 5 नए बर्तन और कन्यादान के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर रखें। दहेज की सभी सामग्री को तुलसी जी और विष्णु जी को या शालिग्राम जी को छुआकर साइड में रख दें। इसके बाद रस्म होती है गठबंधन की। तो उसके लिए आप विष्णु जी के लिए एक पीला कपड़ा लें और तुलसी जी के लिए लाल चुनरी लें। दोनों को एक के ऊपर एक रखकर गठबंधन के अंदर एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ और फूल रखकर दोनों वस्त्रों को एक करके गठबंधन करें। फिर लाल चुनरी माँ तुलसी को उड़ा दे और पीला वस्त्र शालिग्राम जी को उड़ा दे। गठबंधन की रस्म के बाद फेरों की रस्म करें। अगर आप जोड़े से विवाह कर रहे हैं तो जो आपके साथी पुरुष हैं यानी कि जो आपके पति हैं वो शालिग्राम जी को दोनों हाथ से आदर सम्मान के साथ उठाएं और जो महिला है वो तुलसी जी को आदर सम्मान के साथ दोनों हाथ से उठाकर फेरे लें। फेरे जो होते हैं वो अग्नि को साक्षी मानकर ही किए जाते हैं, इसलिए हमने दीप कलश की स्थापना की थी। तो दीप कलश के इर्द गिर्द आपको फेरे लेने हैं। तो पहले 3 फेरों में कन्या आगे रहती है, फिर 4 फेरों में वर आगे रहता है। अगर आप अकेले ये पूजा कर रहे हैं और आप इस तरीके से फेरे नहीं करा सकते हैं तो उसकी भी एक सरल विधि है। आपको एक नारियल लेना है, उसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है। कलावा लपेटने के बाद सबसे पहले नारियल को माँ तुलसी के ऊपर आपको 3 बार घुमाना है। इसके बाद भगवान शालिग्राम के ऊपर आपको 4 बार घुमाकर साइड में रख देना है। इस तरीके से आप माता तुलसी, भगवान शालिग्राम के फेरे अकेले भी कर सकते हैं। इस तरह फेरे कराकर तुलसी जी का फेरों के बाद स्थान बदल दें। फिर मांग भराई की रस्म करें। एक सिक्के से सिंदूर लेकर शालिग्राम जी से छुआकर 3 बार तुलसी जी की मांग भरे। फिर मंगलसूत्र ले, उसे भी शालिग्राम जी से छुआकर तुलसी जी को पहना दे। सभी रस्मों के बाद अंत में भोग लगाएंगे। भोग में आप मिठाई, मौसमी फल का भी भोग लगाएं और अगर हो सके तो मीठे पान का भी जरूर भोग लगाएं। शालिग्राम जी या विष्णु जी को भोग लगाते समय तुलसी पत्र जरूर रखें। इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़े, पहले ही तुलसी पत्र लेकर रख लें। इसके बाद भजन कीर्तन करें। विवाह के संपन्न होने पर मंगल गीत गाएं। और इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप तुलसी जी को विदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जब तुलसी विवाह करेंगे तो आप एक नई तुलसी का पौधा लेके आएंगे और उसको आप विदा करेंगे। आपके घर की जो पहले से ही तुलसी जी है उनको विदा नहीं कराया जाता है। विवाह के मंगल गीत गाने के बाद फिर 1 लोटा जल लेकर हाथ में पुष्प लेकर तुलसी विवाह की कथा सुने और कथा सुनने के बाद पुष्प को विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दें और अंत में कपूर जलाकर सबसे पहले भगवान गणेश, फिर भगवान विष्णु और तुलसी जी सभी की प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती करने के बाद आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको खाली हाथ नहीं करनी है। आप चाहे तो अपने हाथ में बताशे, ड्राई फ्रूट्स या टॉफ़ी कुछ भी आप लेकर परिक्रमा करें और परिक्रमा आपको 5, 7, 11, 21 जितनी आप चाहे उतनी कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर भूल चूक की क्षमा याचना करें और अपने दाम्पत्य जीवन की सफलता की कामना करें। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी के सामने बड़ा अखंड दिया ले, उसमें 365 बाती और घी डालकर दिया जलाएं। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद जो भी दान दहेज की सामग्री दक्षिणा है उसको आपको ब्राह्मण को दान में दे देना है। अगर आप तुलसी जी की विदाई करना चाहते हैं तो तुलसी जी की विदाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है, आज के दिन की विदाई नहीं की जाती है। तो इस तरह आप बिना किसी पंडित ब्राह्मण के घर पर ही सरल विधि के साथ तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा।